खुलेआम तानाशाही है। अब ये भाजपा बताएगी, आरएसएस बताएगी कि इस देश में कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन असली हिंदू है। संशोधन बिल लाएंगे और इस देश का मुसलमान जो है ट्रिगर हो जाएगा और देश में जो है हिंसा फैलाएगा, दंगे करेगा। तो 56 इंच का सीना दिखाइए नरेंद्र मोदी जी और लाल आंख दिखाइए ट्रंप को, आपके अंदर अगर दम है तो। बताइए वक्त पे क्या अच्छा है? हाँ, वक्त पे क्या अच्छा है बताइए। नहीं वो सब ठीक है जो हाँ, वक्त पे क्या अच्छा है? ये डंडा वंडा मत दिखाइए, आप हिंसा करने पे आ रहे हैं। झूठ बोल रहा है, बोल लेने दे। पता ही नहीं है। हाँ, मैं 9 साल अभी मैं आपसे डिबेट करूंगा 2 मिनट। आप ट्विटर, यू आर ड्रंक, आई कैन स्मेल दैट। ने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फसून। नीतीश कुमार की जड़ें खोद दी। अब नीतीश कुमार बिहार में किस मुंह से जाएंगे? मुसलमानों का वोट लेकर के मुसलमानों से गद्दारी की है इन्हें। एक तरफ रात में जो है आप वक्त संशोधन बिल पास कर रहे थे, इससे कैसे निपटोगे नरेंद्र मोदी जी? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं माय डियर ट्रंप, मेरा दोस्त। जिस बिल का इस देश के 90% मुसलमानों ने जो है विरोध किया है, जिस बिल के लिए लगातार काली पट्टी बांध करके मुसलमानों ने संदेश दिया, तमाम अल्पसंख्यक नेताओं ने इसकी मुखालफत की खुलेआम, उस बिल को आपने पास कर दिया। यही तानाशाही है, शुद्ध रूप में यही तानाशाही है। और ये दिखाती है कि किस तरीके से जब मेजॉरिटी का रूल आता है तो कैसे माइनॉरिटी को दबाया जाता है, कुचला जाता है, उसके हक हकूक को खत्म किया जाता है। ये जो बिल असल मायने में जो वक्त संशोधन बिल तो बहाना है, असली मकसद ट्रंप ने जो 26% टैरिफ का करारा तमाचा भारत की अर्थव्यवस्था पे मारा है, उसको छुपाना है, उसको छुपाना है। एक तरफ रात में जो है आप वक्त संशोधन बिल पास कर रहे थे और दूसरी तरफ अमेरिका हमारे मार्केट को ध्वस्त करने के लिए जो है वो 26% का टैरिफ लगा रहा था। ये दिखाता है कि किस तरीके से भ्रांति जनता पार्टी देश के अहम मुद्दों से देश को भटकाना चाहती है और इस तरीके के हिंदू मुस्लिम के फसाद में फंसा करके अपनी संकीर्ण राजनीति को जो है आगे ले जाना चाहती है। लाखों एकड़ जमीन जो है उसमें पड़ी हुई है, सरकार उससे कमाई करना चाहती है, उसके द्वारा जो देश के गरीब मुसलमान हैं उसका भला करना चाहती है, तो बाकी पार्टियां तो कर नहीं पाई और इस बात को लेकर आया है और मुस्लिम खुशियां मना रहे हैं। आपने क्या टीवी भी नहीं देखा? आप मीडिया में नहीं देख रहे? मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं मोदी जी का मुसलमान। देखिए आप लोग कब तक जो है इस तरह से बरगलाते रहेंगे? तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फसून। चार अगर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, चार अगर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ये आप झूठा नाटक क्यों कर रहे हो? आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी मुसलमानों का हमदर्द बनने के लिए। तुम्हारी विचारधारा एक तरफ मुसलमानों को जो है मॉब लिंच करती है, वो तुम्हारी विचारधारा है। जो मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाती है वो तुम्हारी विचारधारा है। बीजेपी आरएसएस के लोग जो आज वक्त संशोधन बिल ला करके जो है मुसलमानों के प्रॉपर्टीज को कब्जा करना चाहती है। आप समझिए ये मुसलमानों के हम रहनुमा नहीं हैं, ये मुसलमानों के ऊपर अपनी संकीर्ण राजनीति सेकना चाहते हैं। पहले अंग्रेज थे जो कहते थे फूट डालो राज करो, ये नए अंग्रेज आए हैं जो कहते हैं आग लगाओ, सांप्रदायिकता फैलाओ, फूट डालो राज करो। और उसी संदर्भ में इन्होंने जो है ये वक्त संशोधन बिल पास किया है। मैं कहना चाहूँगा इस देश का मुसलमान खुले तौर पर इस असंवैधानिक वक्फ बिल के खिलाफ है। आपने भले पास कर दिया है लेकिन हमने इसको स्वीकार नहीं किया है, न करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आप बताइए ना, इनको मुसलमानों से जो है सहूलियत रहती, उनके हमदर्दी रहती। सुनिए 240 है बीजेपी के पास, समझिए बात को। मैं तो बाकी पार्टियां भी उनके साथ हैं। मैं तो कह रहा हूं लगातार कि किसी लकड़ी के कटने का किस्सा ना होता अगर उसके पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। ये मुसलमान कौम तय करे कि आप कौन से नेता बना रहे हो। ये चंद्रबाबू नायडू, ये नीतीश कुमार जो लोगों ने आपका वोट लिया, सांसद बने, सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे, आज वो आपके खिलाफ खड़े हैं। नहीं, और एक और चीज इसमें बहुत अच्छी आई है, ये भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की जड़ें खोद दी। अब नीतीश कुमार बिहार में किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने? बिहार का चुनाव है, किस मुंह से जाओगे भैया नीतीश बाबू?
आपके सांसदों ने एनडीए का समर्थन बताएं दिया कि इस मुसलमानों का हित हुआ है। इस असंवैधानिक वक्फ बिल पर। ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश का हिंदू मुसलमान इस दोगलेपन की राजनीति को देख रहा है और आने वाले समय में आप जवाब चाहते देगा। पारदर्शिता है वक्फ बोर्ड में, क्या पारदर्शिता है उसमें, देखिए बिल्कुल पारदर्शिता है। पारदर्शिता कब नहीं आती है? कौन कह रहा है भाई पारदर्शिता के खिलाफ? थोड़ी हम हैं। कुछ लोगों का अड्डा सुनिए, बन गया। ये कोई लूटपाट का है, भाजपा योगी जी ने कहा सुनिए, है। ये कोई भाजपा नया वक्फ संशोधन बिल नहीं लाई है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पड़ी हुई है और बहुत दिनों से पड़ी हुई है। पिछली सरकारों ने सच्चर कमेटी की सिफारिशों को जो है उस पर पॉलिसी बना रहे थे। आप सच्चर कमेटी की सिफारिशों को ही लागू कर देते। उसमें से कुछ आपने लागू किया, जो आपके सो कॉल्ड सांप्रदायिक राजनीति को पोषित करती है उसको लागू किया, और जो नहीं करती है उस आप बताइए ना कि इन्होंने कहा कि 5 साल आपको जो है वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना पड़ेगा। ये तो खुलेआम तानाशाही है। अब ये भाजपा बताएगी, आरएसएस बताएगी कि इस देश में कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन असली हिंदू है। आप अगर इस तरीके का 5 ईयर का, तो फिर मंदिरों को भी दान करने के लिए 5 साल का हिंदू होने का, प्रैक्टिसिंग हिंदू का आप वो लेके आइए। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वक्फ बिल जो है हम इनके उसके लिए लाते हैं। सुनिए, आपने वक्फ बिल में कैग को सीएजी को घुसा दिया। आप बताइए ना, कैग किसकी जांच करता है? कैग जो है वो कंसोलिडेटरी फंड्स की जांच करता है, वो सरकारी फंड्स की जांच करता है। आज तक देश की तमाम दिवालिया हो गई कंपनियों की जांच तो कैग कर नहीं पाया। आपने जो है उसको वक्फ बिल में घुसा दिया। क्या आप इस तरीके से गुरुद्वारा प्रबंधन में आप घुसाएंगे कैग को? क्या आप कैग को राम मंदिर ट्रस्ट में घुसाएंगे उसकी जांच करने के लिए? तो आप समझिए, ये मुसलमानों से इनको कोई हमदर्दी नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी सांप्रदायिक विभाजनकारी विचारधारा को आगे ले जाना है और असली मुद्दों से भटकाना है। अरे, इस देश का किसान रोज आत्महत्या कर रहा है। इस देश में आज भी आप कहते हो हम विश्व गुरु हैं, और नाले में उतर के रोज जो है दलित मर रहा है। सामाजिक न्याय को आप कुचलते चले जा रहे हो। आप लगातार प्राइवेटाइजेशन करके इस देश से आरक्षण खत्म कर रहे हो, बाबा साहब का सामाजिक न्याय खत्म कर रहे हो। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ती चली जा रही है, मतलब अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। प्रति व्यक्ति आय खत्म होती चली जा रही है आपकी। अभी ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है, जो 26% का तमाचा करारा ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था पे मारा है, इससे कैसे निपटोगे नरेंद्र मोदी जी? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं माय डियर ट्रंप, मेरा दोस्त ट्रंप। आज आपके दोस्त ने क्या किया? आज ये क्या होगा? इससे किसान जो अपने उत्पाद बेचता है, जो उत्पाद बेचता है, उस पर टैक्स लगेगा, किसान बदहाल हो जाएगा, टूट जाएगा। तो 56 इंच का सीना दिखाइए नरेंद्र मोदी जी, और लाल आंख दिखाइए ट्रंप को। आपके अंदर अगर दम है तो उनकी मुखालफत करिए आप जाकर के। अभी चाइना ने जो है इस टैरिफ के खिलाफ जंग छेड़ दी है, और उसने कहा है सीधे सीधे अमेरिका के आंख में आंख डाल करके कि हम अब तुम्हारे यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि अब हम तुम्हारे यहाँ बीफ नहीं एक्सपोर्ट करेंगे। इसी तरीके से कनाडा ने, हमारा भारत जहाँ पे 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री, वो चुप क्यों है? लेकिन अतुल जी, वो चुप क्यों है? वो डरा क्यों हुआ है? वो कौन से मुस्लिम है? कौन से जो इसका समर्थन कर रहे हैं? मोदी जी का मैं तो बार बार कह रहा हूं कि किसी लकड़ी के कटने का किस्सा ना होता अगर उसके पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। आप ये वही मुस्लिम हैं, ये वही लोग हैं जो सत्ता की मलाई काट रहे हैं, जो मुस्लिम कौम को जो है धोखा दे रहे हैं, उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये चंद्रबाबू नायडू कौन है? ये नीतीश कुमार कौन है? ये जयंत सिंह कौन है? ये आप चिराग पासवान कौन है? ये वही लोग हैं जिन्होंने विश्वासघात किया है, मुसलमानों का वोट लेकर के मुसलमानों से गद्दारी की है। इनको मुसलमान कौम पहचाने। नीतीश कुमार को आप पहचानिए और नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकिए इस बिहार असेंबली इलेक्शंस में। सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, कुछ बचा है आप लोगों के पास? नहीं, देखिए आपने क्या किया? आपने कई साल तक कश्मीर को जो है, कश्मीर के ऊपर एट्रॉसिटी की, अपनी सांप्रदायिक राजनीति करने के लिए पूरे कश्मीर को बंद कर दिया। इस देश के मुसलमान अब सीख रहा है, भाजपा की नफरत सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ इस देश का मुसलमान अब एकजुट है। और मैं बहुत खुश हूँ कि इस देश के मुसलमानों ने जिस तरीके से इस वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ रिएक्ट किया है, ये नई तरीके की क्रांति है, ये नई तरीके की क्रांति है। आप समझिए मेरे भाई कि आप भाजपा चाहती थी लड़ाना कि हम नहीं सुनिए भाजपा चाहती थी कि हम वक्फ संशोधन बिल लाएंगे और इस देश का मुसलमान जो है ट्रिगर हो जाएगा और देश में जो है हिंसा फैलाएगा, दंगे करेगा, आंदोलन करेगा। लेकिन उसके विपरीत इस देश के मुसलमान ने शांतिपूर्ण ढंग से
गांधी जी के रास्ते पे चलते हुए, अंबेडकर जी के रास्ते पे चलते हुए उसने जो है शांति प्रिय रास्ता अपनाया है। और हम बिल्कुल, हमें इस देश के आईन में, संविधान में भरोसा है, हमें बाबा साहब के संविधान में भरोसा है, इस देश के सर्वोच्च न्यायालय में भरोसा है। और इसलिए हम इस असंवैधानिक वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, गली चौक मोहल्लों में जाएंगे, क्रांति की अलख जगाएंगे और इन तानाशाहों को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। कि कैसे नहीं मानेंगे, सांसदीय अगले तरीके से 30 आया है, साल मानना तक भी पड़ेगा। रहेंगे, ये भी कह रहे हैं वो। इस बिल को पास करने के बाद पूरी भारत की जो है तस्वीर बदल नहीं, गई है। आप ठीक है, अगले 30 साल तक राज करेंगे। अमित शाह क्या बोलने लायक है? अमित शाह, आप बताइए ना, इस देश का 90% मुसलमान तो इस बिल को नहीं चाहता है। तो क्या अमित शाह जो गए उन मुसलमानों से उन्होंने पूछा है? ये आप कहने के लिए, और किस अमित शाह की बात कर रहे हैं? इनके ऊपर स्वयं जो है तड़ीपार होने का आरोप लगा पूर्व में, ये स्वयं आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए गए पूर्व में, इनके मुकदमे खत्म हुए हैं। आज दुर्भाग्य है इस देश का कि आज ऐसे लोग जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो इस देश के गृह मंत्री बन रहे हैं, वो जो है संवैधानिक पदों पर जा रहे हैं, वो कानून बनाएंगे। यहाँ दिल्ली में भी एक न्याय मंत्री आपने बनाया है, कपिल मिश्रा, अभी उसके ऊपर जो है मुकदमा कायम हुआ है दिल्ली में दंगे भड़काने का। तो आप समझिए, ये जो लोग आज सत्ता में हैं, इनको मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। और अगर हिंदू को भी लगता है ना कि ये हिंदुओं के हम रहनुमा हमदर्द हैं, तो ये हिंदुओं के भी नहीं है, किसी के नहीं है। ये सत्ता परस्त लोग हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है, और कुर्सी के लिए ये किसी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जी, लेकिन अमित शाह और बीजेपी कह रही है संसद को भी बचा लिया हमने, इसका भी दावा ठोक रहे थे वो तो। देखिए, नहीं, ये तो आप दंगाई सांप्रदायिक गोदी मीडिया की भाषा बोल रहे हैं। कभी भी इस देश में कहीं क्लेम कर देने से ना किसी का कोई प्रॉपर्टी नहीं हो जाता है। इस देश में कानून है, संविधान है, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है। कल को मैं यहाँ खड़ा हूँ, अभी कल को कह दूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब मेरा है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब मेरा हो जाएगा? नहीं, वक्फ भी जब आप कहते थे पूर्व में कि ये प्रॉपर्टी वक्फ है, सुनिए ना प्लीज, मेरी बात सुन लीजिए। आप जब पहले में भी कहते थे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए जांच होती थी, उसके लिए वक्फ ट्रिब्यूनल था, उसके लिए न्यायाधीश उसकी जांच करती थी, सर्वे कमिश्नर होते थे, वो जांच करते थे, कागज देखते थे, पुराना इतिहास देखते थे, और लीगल ग्राउंड्स पे उस प्रॉपर्टी को जो है वक्फ को देते थे। तो ये तो आपने तो ऐसा कह दिया कि ये भू माफिया है। शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि जो देश में जो है सेक्युलरिज्म है, जिस देश में धर्मनिरपेक्षता है, उस देश में आप 24 घंटा 365 दिन जो है वो धर्म के नाम पर नफरत। और आरएसएस का तो इतिहास रहा है, सुनिए, 3 बार आरएसएस पर बैन लगा है इस देश में। सांप्रदायिकता, यही आरएसएस और हिंदू महासभा की वजह से हमने महात्मा गांधी जैसे संत को खोया है, हमने झेला है। इस हिंदू मुस्लिम जब पार्टीशन हुआ था, तो मतलब ये तो पढ़े लिखे लोग नहीं है। अगर आपके पास समय तो जाके पढ़िए शहादत हसन मंटो को, भीष्म साहनी को पढ़िए कि किस तरीके से देश में खूनी खेल चला, किस तरीके से लाशों की नदियां बहीं, किस तरीके से खून की नदियां बहीं। और इस देश को हम उसी खूनी मंजर से बचाना चाहते हैं। कहते हैं कई लोग कि आप जो है भाईचारे के लिए बोलते हो, आप जो है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बोलते हो, गंगा जमनी तहजीब के लिए बोलते हो। मुझे गर्व है क्योंकि मैं इस देश को उस अराजकता, उस सांप्रदायिकता से, उस खून की नदी से बहाना चाहते हैं। और यही बात इस देश का संविधान भी कहता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस देश के हिंदू और मुसलमानों से कि आप एक होइए, इन सत्ता परस्त, इन बात डालने वाले, फूट डालने वाले लोगों को पहचानिए। 12 घंटे चर्चा हुई, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पूरी तरह से बिल पास हुआ है, अभी भी आप लोगों को दिक्कत है? संविधान बता क्या? नहीं, ये बिल जो है, ये बिल दिखा रहा है, दर्शा रहा है इस देश का मीडिया, इस देश लड़ेगा एक दिन, मैं बता रहा हूँ। ये झूठ बोल रहा है, बोल लेने दे। पता ही नहीं है। हाँ। मैं 9 साल अभी मैं आपसे डिबेट करूंगा, 2 मिनट आप डिस्टर्ब कर रहे हो यार, ये तरीका नहीं है। आप खुद लोकतांत्रिक नहीं हो, आप खुद लोकतांत्रिक नहीं है, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपको तरीका ही नहीं पड़ा है। मुझे नहीं लग रहा आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। हाँ, नहीं, आप क्यों, तो यहाँ आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? इनको दिखाओ भाई, आओ डिबेट करो, आओ कम हियर, यू हैव अ गट्स टू डिबेट, कम हियर, कम, आई विल डिबेट विथ यू। यस, ऑफ कोर्स, कम हियर, कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा। I wanted No, you don't know anything. You are interrupting.
You are using the same way how the ideology uses. You don't have the guts to come and face camera. विषय बिंदु भटक के Don't you dare come in between us. And I don't like you. सर आप हाँ, चलिए. You will not tell me. We have a democratic system. You came. I never went to you. I never told you anything. You come to me. What do you think you can? People like you come every time and interrupt this country. You don't have any ideology. You don't have any bloody sense to develop this country. You come and interrupt. What you wanted to say? कनाडा Say. में जाने के बाद वापस Wherever you go, it is your personal interest. It is your personal. Whatever you go, Canada, you go in America, wherever you go. Everybody getting me? Huh. And you are drunk. I can smell that. Are you drunk or not? Tell me the Are you out truth. of your mind? Yes. No. Are you drunk or not? बोलता रहेगा. Are you drunk or not? Are you out of your Sir, mind? are you drunk or not? Are you out of your Sir, mind? are you drunk or not? Are you out of You your are mind? drunk. I'm not going to talk कुछ to भी you. बोलता रहेगा. I'm not going to talk to you. नहीं वाह, अरे भाई मुझसे आपसे क्या लड़ाई है? आप झूठ मूठ में मैं भारतीय किसान यूनियन में हूँ, प्रदेश महासचिव हूँ, आपको मैं दिखा सकता हूँ. आप किसी राजनीतिक पार्टी से हैं? I'll show you. इनको कर लेना. I'll show you. किसान यूनियन का ना. हाँ. इसीलिए गड़बड़ा हुआ है. हाँ, आपको दिक्कत ठीक है. I'll show you man. इसीलिए बढ़ मेरा कोई दुश्मन थोड़ी है ये. मैं कोई आप भी बाहर से आए. आप सब लोग यहाँ पे. अच्छा एक मिनट. आप सबसे पहले आप सब लोग यहाँ पे बताइए कि ये भाई साहब कहाँ से आए, कहाँ से. नहीं प्लीज आप लोग रिकॉर्ड मत करिए. ठीक नहीं है ये. जो आपने कही क्या ये बातें रिकॉर्ड हुई. क्या रिकॉर्ड हुई? पूछ रहे थे, आप ही बता दीजिए. हाँ आप बताइए वक्त पे क्या अच्छा है. हाँ वक्त पे क्या अच्छा है बताइए. नहीं वो सब ठीक है जो हाँ तुमने वक्त पे मुझसे क्या नए अच्छा थे, उस पे है. बोलिए. ये डंडा वंडा मत दिखाइए. आप अरे भाई, हिंसा मेरे करने पे आ पैर रहे में हैं. दर्द. अब आप डंडा दिखा रहे हैं. ये ठीक नहीं है. और प्लीज मैं नहीं देना चाहूंगा अभी इंटरव्यू. मैं भाई साहब से बात करूंगा. आप लोग कैमरे पे मत वो करो. अच्छा आप इनके साथ है क्या? आप इनके साथ है? आपको अच्छी नहीं लगी? हाँ ले लीजिए. इन्हीं का पूरा ले लीजिए. मैं नहीं लूँगा. खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं.